हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नया अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 18वां अध्याय, नजर के निशाने पर। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मैंने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि चीफ की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी टीम तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी नताशा, इट्स अर्जेंट। मेरे हाथ खुद ब खुद सीक्रेट फोन की तरफ बढ़े। स्क्रीन जली। 10 मिस्ड कॉल्स। दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। मैंने तुरंत कॉल बैक किया। नॉट रीचेबल। फिर से किया। स्विच्ड ऑफ। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। मैंने बिना समय गवाए लैपटॉप खोला, इनक्रिप्टेड डैशबोर्ड एक्टिवेट किया, सिक्योर टनल एक्सेस किया। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एक डिजिटल मैप उभर आया। 2 जगह लाल बिंदु ब्लिंक करने लगे, एक सोर्स लोकेशन और दूसरा अननोन कोऑर्डिनेट। मैंने तुरंत कोऑर्डिनेट्स नोट कर लिए। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ी, मेरा सीक्रेट फोन वाइब्रेट करने लगा। अननोन नंबर। मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। इस नंबर का पता मेरी टीम के अलावा किसी को नहीं था। तो फिर 2 सेकंड सोचा, फिर मैंने कॉल उठा लिया। नताशा। वही जानी पहचानी आवाज, लेकिन इस बार उसमें डर था, घबराहट थी। हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मैंने बिना रुके पूछा, क्या हुआ? कॉल्स क्यों नहीं लग रहे थे? उधर से फुसफुसाहट आई। हम ट्रैक हो गए थे, पूरी तरह नहीं, लेकिन किसी ने हमारी मूवमेंट नोटिस कर ली थी। मेरी उंगलियां मुट्ठियों में बंध गईं। क्लियर बोलो। हमने पता लगा लिया है। टेकवर्स से डेटा दुश्मन देश तक कैसे जाएगा? मेरी सांस गहरी हो गई। हम इसे जितना सीधा समझ रहे थे, ये उतना सीधा भी नहीं है। क्या मतलब? समाधान ऐप का अपग्रेडेशन असली अपग्रेड नहीं है। हिडन लॉगिंग लेयर ऐड हो रही है। डिलीटेड डेटा, शैडो डेटा, बैकग्राउंड यूसेज पैटर्न्स, ये सब साइलेंटली कैप्चर होंगे। मैंने धीमे से कहा, ब्लैक वॉल्ट? हाँ, लेकिन वॉल्ट यहाँ नहीं रहेगा। सोर्स? टेकवर्स इंटरनल नोड, हाई लेवल एक्सेस, डायरेक्टर लेवल या उससे ऊपर। मेरे दिमाग में राहुल और राघव दोनों की छवि उभरी। तभी उसने अचानक कहा, यहाँ एक हिडन लेयर नहीं है, बल्कि 2 हैं। एक हमारे देश में और दूसरा एक अलग देश में। सोर्स कोऑर्डिनेट तो हमारे पास हैं, लेकिन डेस्टिनेशन मास्क्ड है। अभी आईपी ट्रेस नहीं हो रहा है। मल्टीलेयर वीपीएन चेन फॉरेन शेल सर्वर्स के पीछे छिपा है। कहीं दूसरा हिडन लेयर दुश्मन देश में तो नहीं? मैंने पूछा। ये अभी तक पता नहीं चल पाया। शायद ऐसा हो सकता है, पर हमारी रिसर्च के अनुसार इसके किसी तीसरे देश में होने की संभावना ज्यादा है। मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग रेड डॉट्स चमक रही थी, लेकिन आवाज रुकी। हमारे देश का सोर्स एक्टिवेट हो चुका है। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जमी रह गईं। क्या? हाँ, इंटरनल रिले सिस्टम यूज हो रहा है। मास्क लेयर्ड है। कोई बहुत हाई लेवल पर बैठा हुआ है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है
और उसका डायरेक्ट रिलेशन टेकवर्स से है। एम्प्लॉय कंफर्म नहीं है, लेकिन हाई प्रिविलेज्ड यूजर है। समाधान ऐप पर उसकी नजर है, पर वो दोस्त है या दुश्मन अभी साफ नहीं। मेरे अंदर बेचैनी तेज हो गई। तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा था? उधर से भारी आवाज आई, नताशा, हमने उसका पता लगा लिया था, जो तुम्हारे बारे में हर जानकारी इकट्ठी कर रहा था। मेरे सीने में हल्का झटका लगा। कौन? वो तुम्हारे पुराने मिशंस, तुम्हारे ट्रांसफर्स, रोल्स, डिसीजंस सब गैदर कर रहा था। नेम। अचानक वो आवाज शांत हो गई। मुझे लगा कनेक्शन कट गया। फिर धीमी आवाज आई, साइमन। कमरा जैसे छोटा पड़ गया। साइमन? वो कौन है? वो ईगल का सबसे खास आदमी है। ईगल? वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं था, वो सिर्फ फादर नहीं था, वो ऑब्जर्वर था। मैंने खुद को स्थिर किया। कंफर्म है? हमने इनक्रिप्टेड फाइनेंशियल ट्रेल देखा। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है। डायरेक्ट प्रूफ नहीं, लेकिन पैटर्न मैच हो रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन? नेम मास्क्ड है, लेकिन इंटेलिजेंस इंडेक्स में हाई रिस्क फ्लैग्ड है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। डेस्टिनेशन नोड? वो किसका हो सकता है? राहुल या ईगल, या दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं? मेरे दिमाग में दो चेहरे टकरा रहे थे। पर तुम अनरीचेबल क्यों थी? हम साइमन का पीछा करते हुए एक एबेंडेंट वेयरहाउस तक पहुंचे। हमें लगा फिजिकल मीट होगा, लेकिन वो डिकॉय निकला। ट्रैप? हाँ, सर्विलियंस एक्टिवेट था, कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स एक्टिवेट था। हम निकल आए, लेकिन भागते वक्त मेरा फोन गिरकर टूट गया। और ये नंबर? मेरे दूसरे साथी का सिक्योर लाइन है, टेम्पररी इंक्रिप्शन चैनल। ज्यादा देर सेफ नहीं रहेगा। हमने जगह बदल ली है, कल तुम्हें कोऑर्डिनेट सेंड कर दूंगी। अचानक वो आवाज बहुत गहरी हो गई। लेकिन नताशा, इस बार खतरा सिर्फ मिशन पर नहीं है। मेरी सांस धीमी हो गई। इस बार खतरा तुम्हारी जान पर है। मैंने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में पूछा, क्यों? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर, क्योंकि तुम बैरियर हो। डेटा पाइपलाइन कंप्लीट होने से पहले अगर कोई रोक सकता है तो वो तुम हो। मेरी सांस भारी हो गई। क्लियर बोलो। अपग्रेडेशन के बाद हिडन लेयर एक्टिवेट होते ही डेटा साइलेंट मोड में शिफॉन होगा। अगर तुमने इंटरफेयर किया तो तुम्हें एलिमिनेट करना उनके लिए जरूरी हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्रेट है, पर क्या वो मेरे बारे में श्योर है? नहीं, इनडायरेक्ट सिग्नल मिला है। वो लोग इस डेटा ट्रांसफर को हर जगह से मॉनिटर करेंगे। जो भी इंटरफेयर करेगा उसे एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन एक सर्विलियंस का फोकस तुम पर शिफ्ट हुआ है। मेरे कमरे की दीवारें जैसे मुझे देख रही थी। नताशा, आवाज फिर धीमी हुई। ट्रस्ट नो वन। हम बहुत जल्द ही साइमन के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेंगे। कांटेक्ट मेंटेन करना और स्टे सेफ। तुम्हारी लाइफ मेरे लिए बहुत कीमती है। ये लाइन स्टेबल नहीं है। हम फिर कॉल करेंगे। अपना ध्यान रखना। तुम भी। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा था। मेरे सामने लैपटॉप पर ब्लिंकिंग रेड डॉट्स अब भी जल रहे थे। ईगल, तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, या ये भी उसकी चाल है? अपने मिशन के लिए उसे चुनना कहीं मेरी कोई गलती तो नहीं? दूसरा कोऑर्डिनेट, अगर वो राहुल हुआ तो? अगर ईगल हुआ तो? या दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं? और अगर मैं सच के करीब पहुंच गई तो क्या मैं अगला टारगेट हूं? मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात शांत थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था
खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका था। क्या नताशा का शक सही है? कहीं ईगल नताशा के अगेंस्ट तो नहीं? क्या नताशा की जान सच में खतरे में है? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।